मुंबई जाके एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद अभी सबके सामने झनक शर्मा रही होगी। यहाँ जितने भी लोग हैं झनक सबको जानती है, तो फिर शर्माएगी क्यों? और अगर फैसला इसने खुद लिया है तो सबके सामने पीछे हटने का मतलब इसने कोई गुनाह थोड़ी किया है। झनक, तुम्हें क्या लगता है किसने किए होंगे मैसेजेस? मैं बोल रही हूँ ना, ये टीटू ने किया है। झनक कभी झूठ नहीं बोल सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। वो ऐसा नहीं बोलते सबके सामने। तुम चुप करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। झनक माँ, तुम्हें क्या लगता है कैसे हुआ ये सब? मुझे सिर्फ इतना पता है जेठू कि मैंने वो मैसेजेस नहीं भेजे हैं। अरे अगर मैंने वो मैसेजेस आपको भेजे होते आदित्य तो मैं सबके सामने एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। मुझे यहाँ पे किसी का डर नहीं पड़ा है। हाँ हाँ, या तो सिर्फ तुम ही सच बोलती हो। वैसे आदित्य कपूर को सब दिख रहा है, सब समझ रहा है उसे। दिख तो मुझे भी रहा है कि फिर से एक बार मुझे सबके सामने फंसाने की कोशिश की जा रही है, मेरा अपमान कर रहे हैं। और अब जब झनक बोलती है तो कहीं ना कहीं अनी और भी अचंभित हो रहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद झनक इनकार क्यों कर रही है। पर सच तो यही है कि परिवार वाले आज रिश्तों के गले घोट रहे हैं। पर ये देख के मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही क्योंकि इसकी आदत पड़ चुकी है मुझे। अरे आप लोगों से और उम्मीद भी क्या रख सकती हूँ, लेकिन एक बात साफ जाहिर है कि जो मैं कह रही हूँ उस बात का सबूत सबके सामने आएगा। और तब आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। झनक, तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी। ठीक है, मान लिया तुमने आदित्य को मैसेज नहीं किया है, लेकिन बार बार तुम्हारे फोन को एक्सेस करके आदित्य को मैसेज करना ये पॉसिबल नहीं है। सर जी, तो झूठ बोल के फायदा नहीं है। जो करने आए हो ना वो जल्दी से करो, क्योंकि मेरे घर वालों को तुम्हारी शादी से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब अनी की बातें सुनकर झनक हैरान होती है। अचानक से इतना अपमान क्यों फिर से? और यहाँ पे अर्शी भी है जो तुमसे बिल्कुल कम नहीं है। इनफैक्ट तुमसे बेटर है। मैंने फिर भी इसे खुद से दूर रखा। पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन आज मैं सबके सामने अपने किए के लिए माफी मांगता हूं। I'm sorry. I'm sorry to each of you. और अब अनी की जुबान से ऐसी बातें सुनकर बिपाशा की तो जैसे मकसद ही पूरी हो गई हो जो उसने वादा किया था अर्शी से। और तनुजा तो जैसे खिल उठी हो अपने बेटे के कबूलनामे पर अब I'm sorry. अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कम से कम आज एक बात साबित तो हो गई कि जो कुछ दिन पहले आप प्रपोजल लेके आए थे ना मेरे पास, उसकी कोई कीमत नहीं है। और आज मैं भगवान का शुक्र मना रही हूँ कि उस दिन लालच ना दिखाते हुए आपका प्रपोजल ठुकरा दिया मैंने। क्योंकि पता है कैसे इंसान है आप, जो पलक झपकते ही बदल जाते हैं, पलट जाते हैं अपनी बातों से। अरे इंसान के नीचे से जमीन खींच लेते हैं,
कैसे इंसान है आप? आज अर्शी दीदी के सामने मुझे खड़ा करके उनसे कंपेयर कर रहे हैं आप मुझे। और आज तक एक ही बात मैंने बार बार आपसे बोली, कभी नहीं सुनी ना आपने। और उस दिन मुंह उठा के चले आए, क्या कहा मुझसे? ये दुनिया में पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा है ना जनक। और अब झनक इतना चोट खाई है दिल में कि आज वो अनी को भी सबके सामने जलील करने में पीछे नहीं हटती। अब उसके मुंह पर उसे तमाचा मारती है उसी के बोले हुए पर। क्या तुम मेरे साथ सेटल होना चाहती हो? और आज फिर पलट गए, फिर मुझे इंसल्ट करे भरी सभा में सबके सामने। क्यों? इसका तो कोई जवाब होगा ही नहीं ना, क्योंकि लेकिन सर जी अपने दिमाग में ये बात अच्छे से डाल लीजिए कि अर्शी दीदी मुझसे कम है या ज्यादा मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आप होते कौन हैं? आप कौन होते हैं मुझे किसी से भी कंपेयर करने वाले? और आज ये जो हक था अनी का झनक के ऊपर, शायद उसे भी आजाद कर देती है झनक। अब उसे अपनी सर्जी का कोई भी एहसान नहीं चाहिए। अरे अर्शी दीदी अगर इतनी अच्छी है तो उनके साथ रहिए ना, क्यों बार बार उनसे रिश्ता तोड़ के मेरे पास आते हैं? क्यों भागते हैं मेरे पीछे? बोलिए, जवाब दीजिए ना। हिम्मत है तो सबके सामने आज सच बोल के दिखाइए। सच जानना है तुम्हें? हाँ। सच ये है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। गलत था मैं। गलत तो मैं थी, गलती मेरी थी कि आप पे विश्वास किया। अरे आप तो विश्वास के लायक ही नहीं है सर जी। अच्छे से दिख रहा है कौन विश्वास के लायक है और कौन नहीं है। और यहाँ ये भी सबको दिख रहा है कि दोनों को ही एक दूसरे की बातों से कितनी तकलीफ महसूस हो रही है। पर आज गुस्सा में बहुत कुछ बोल गए झनक और अनी एक दूसरे को। इतना गुस्सा कि झनक आज किसी और की होने जा रही थी। गुस्सा कि आज अनी को झनक पर विश्वास नहीं। पर अब आदित्य बीच में बोलता है, खुद पे कंट्रोल करो अनिरुद्ध, प्लीज काम डाउन। आप सब लोगों को इनवाइट किया है मैंने, अगर यहाँ से कोई भी बिना खाना खाए गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज। कल सुबह की फ्लाइट है मेरी, तो कल सुबह ही मुझे मुंबई निकलना होगा। हालांकि झनक और मैं साथ जाने वाले थे, इसलिए मैंने झनक की भी। आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने इतना कुछ सोचा मेरे लिए, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। क्योंकि आज जो कुछ भी हो उसमें गलती आपकी तो है ही नहीं, क्योंकि आपने वही देखा जो आपको दिखाया गया। आपने वही किया जो आपसे करवाया गया आदित्य। आपको लगा वो शब्द मेरे थे उन मैसेजेस में, शायद आप मुझ पे विश्वास ना करें, लेकिन आदित्य मैं सच बोल रही हूँ। अगर ऐसे मेरे मन में कोई बात होती, कोई फीलिंग्स होती तो मैं पीछे नहीं हटती, यूं आपकी बेइज्जती नहीं करती मैं आदित्य। और आज सबकी तो झनक उतना परवाह नहीं करती, पर आदित्य जैसे दोस्त का दिल दुखाने पर उसे बहुत अफसोस है। और अब तो शायद अनी को भी लगने लगा है कि क्या उसने झनक को कुछ ज्यादा तो नहीं बोल बैठा। अपना हक समझकर इतना बोल बैठा कि उसने अपनी ही झनक का दिल तोड़ दिया। उसकी इस तरह बेइज्जती करके जो इंसान ब्रिजभूषण को वादा किया था झनक की जिंदगी भर ख्याल रखने का, उसकी हिफाजत करने का, आज चूक गया अनी। पर आगे क्या होगा ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां झनक की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं हम।